नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सव्यसाहूणं। बोलो शासननायक भगवान महावीर स्वामी की। मूलनायक देवादिदेव 1008 श्री शंभुनाथ भगवान की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। अहिंसा परमो धर्म की। संन्यास की बात कल अपन ने समझी थी। अपने आप में संकल्प से न्यासित कर लेने का नाम भी संन्यास है। अपने आप को पापों की प्रवृत्ति से दूर करके पुण्य परिणामों से युक्त कर लेने का नाम भी संन्यास है। और अपने आप को संसार के विषय भोगों से परे होकर के आत्म साधना के मार्ग को अपना लेने का नाम संन्यास है। और जब यह आत्मा अपने परम उत्कृष्ट को पाने का पुरुषार्थ करने के लिए अपने कदम बढ़ाता है और बाहर से भीतर से एक सा बन जाता है, उस प्रक्रिया का नाम भी संन्यास है। अर्थात समीचीन रूप से सम्यक प्रकार से अपने आप को पहचान लेना, न्यासित कर देना, यानी अपने आप को संकल्पित। संन्यास का अर्थ यह होता है संकल्पित हो जाना कि मैं ऐसा करूँगा, मुझे अब संसार के विषय भोगों से कोई वास्ता नहीं है। ये बात अपन ने कल की कविता संन्यास नाम की कविता से हमने समझा था। आज की कविता कि आजकल साजर जी ने कहा था कि गुरु कृपा से, जो गुरु की कृपा मेरे ऊपर हुई थी और उसी की कृपा से मैं आज संन्यास का एहसास मुझे हुआ। मैं अपने इस मार्ग पर चला, मुनि बना, संयम के मार्ग पर अपने आप को न्यासित किया। ऐसे गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए आज उसी भाव को लेकर के और विशेष रूप से गुरु महाराज का वर्णन गुरु स्तुति के रूप में आज की कविता है। शीर्षक है मोम बनूं मैं। शीर्षक क्या है? मोम बनूं मैं। चलते हैं, पढ़ते हैं अपन उसको। बरद हस्त जो रहा है इस मस्तक पर, बरद हस्त जो रहा है इस मस्तक पर, हे गुरुवर। कौन? हे गुरुवर, कठिन से कठिनतर पाषाण हृदय भी मृदुल मोम हो गए। आपके आशीर्वाद से, आपकी कृपा से कठिन से कठिनतर पाषाण हृदय भी क्या हो गए? मृदुल मोम हो गए। दुख की आग बरसाते प्रचंड प्रभाकर भी शरद सोम हो गए। शरद यानी शरद पूर्णिमा का चंद्रमा, सोम यानी चंद्रमा, है ना? तो कैसे हो गए? शरद पूर्णिमा के ऐसे प्रचंड प्रभाकर, तीव्र आग बरसाने वाला ऐसा सूर्य भी आपकी कृपा से शरद सोम हो गए। विरोध की ज्वाला से जलते, विरोध की ज्वाला से जलते विलोम वातावरण भी अनुलोम हो गए। मेरे साथी बन गए।
विलोम का अर्थ होता है विपरीत। ऐसे वातावरण भी अनुलोम हो गए। चेतना की सामग्री सत्ता भय से संकुचित मूर्छित थी आज तक। चेतना की समग्र सत्ता भय से संकुचित मूर्छित थी आज तक। अब वह अभय जागृत पुलकित रोम रोम हो गए। प्रतिधाम से प्रतिनाम से मधुर धुन की तरंग आ रही है श्रवणों तक। बस वह सब सुखद ओम हो गए। आज की कविता में पूज्य आचार्य भगवान ने क्या कहा है? आज की इस कविता में आचार्य जी ने कहा कि गुरु महाराज की कृपा का परिणाम ये है कि गुरु जी का वरद हस्त जिसके सर पर हो, या गुरु का जिसके हाथ पर वरद हस्त हो, तो क्या से क्या नहीं हो सकता। देखिए, उन्होंने कल्पना की है, उन्होंने कहा मैंने अनुभव किया है। आचार्य श्री हम लोगों को कई बार ऐसे कई प्रसंग, ऐसे नहीं, जब भी कोई होता था आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज का प्रसंग हो, अपने गुरु महाराज की बात हो, तो वो एक ही बात कहते थे, मुझे पता नहीं कि ये सब कैसे हो गया, मुझे पता नहीं कि इतना बड़ा संघ कैसे बन गया, मुझे पता नहीं कि जहां भी गया लोग मुझसे जुड़ते गए, मैं आगे बढ़ता गया। और ये सारा का सारा कार्य मैंने तो कुछ नहीं, ये तो बस गुरुजी ने कहा था कि देखो भाई, संयम के मार्ग पर चलना है तो बहुत सारे जीव संयम के मार्ग पर चलने वाले आएंगे, धर्म ध्यान करने वाले आएंगे। बस तुम धर्म ध्यान करना, उनको मार्ग बता देना, वे भी धर्म ध्यान करते चले जाएंगे। देखिए, गुरु स्वयं हमारे एक दर्शन की एक बात होती है। जैन दर्शन की विशेषता क्या है? हमारे गुरु की विशेषता क्या है? एक लौकिक गुरु और एक पारमार्थिक गुरु, दोनों में बहुत अंतर होता है। लौकिक गुरु क्या होता है? आपको किताबी ज्ञान पढ़ा करके जो है वो पढ़ा देगा, समझा देगा, लेकिन जो पढ़ाया है वो उसके जीवन में है ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। वही गुरु हैं, लौकिक गुरु ऐसे होते हैं कि दूसरों को तो पढ़ा देंगे, अच्छा लेक्चर दे देंगे, बाद में जब आचरण की बात आती है तो वे उस आचरण से स्वयं अछूते होते हैं। ये लौकिक शिक्षा की बात आती है। लेकिन हमारे पारमार्थिक गुरु जो हैं, जो कहते हैं वो करते हैं, और ऐसा नहीं, स्वयं पहले उसे स्वीकार करते हैं, उसके बाद उसको आगे की बात को कहते हैं। संयम के मार्ग पर चलने वाले गुरु यहाँ पर मात्र उपदेश नहीं देते, उसको आचरण में लाकर के स्वयं मार्ग पर चलते हैं। इसलिए हमारे यहाँ गुरु की परिभाषा, आचार्य परमेष्ठी की परिभाषा जब पढ़ते हैं तो उसमें क्या लिखा है? जो स्वयं मार्ग पर चलते हैं और मार्ग पर चलने वाले ऐसे भटके कोई ऐसे भव्य जीव आते हैं तो उन्हें भी मार्ग पर चलने में क्या बनते हैं? सहयोगी बनते हैं। उनको भी शिक्षित करते हैं, दीक्षित करते हैं, मार्ग प्रदान करते हैं। ऐसे हमारे आचार्य परमेष्ठी होते हैं। ऐसा नहीं कि एक जगह कुर्सी पे बैठ जाओ, आदेश मॉनिटरिंग नहीं करते कि भाई तुम्हें ऐसा करना है, तुम ये करो, तुम वो करो, और स्वयं कुछ ना करें। नहीं, पहले स्वयं पालन करते हैं और फिर बाद में दूसरों को पालन कराते हैं।
ये हमारे आचार्यों की, हमारे गुरुओं की विशेषता हुआ करती है। और जहाँ ऐसी विशेषता जिन गुरुओं की हो, वे ही सही पारमार्थिक गुरु माने जाते हैं। आचार्य जी ने अपने गुरु महाराज का स्मरण करते हुए यही कहा कि उनका हाथ वरद हस्त मेरे किसके ऊपर पड़ रखा? मस्तिष्क पर रखा। हे गुरुवर, जब से आपका वरद हस्त मेरे इस मस्तक पर रखा है और उस वरद हस्त का प्रभाव ये है, कठिन से कठिनतर। देखिए कठिन है, और कठिनतर अर्थात उससे और ज्यादा कठिन है ना, और कठिनतम, इसके बाद और हो जाएगा। तर प्रत्यय जो होता है उससे और ज्यादा अधिक कठिन। ऐसे कठिन से कठिनतर पाषाण हृदय भी, जिनके अंदर दया भाव नहीं है, जिनके अंदर करुणा भाव नहीं है, कठोर हृदय, तुम तो पूरे पत्थर हृदय हो। जब अपन किसी से कहते तुम्हें तो दया नाम की कोई चीज नहीं है, तुम तो पूरे हृदय में क्या रखे हो? पत्थर पड़ा है, ऐसा कहा गया। जिनके अंदर दया करुणा का अभाव होता है वे कठोर हृदय कहलाते हैं, और जिनके जीवन में दया करुणा का भाव का सद्भाव होता है वे हमेशा दयालु कहलाते हैं। ऐसे तो कठिन से कठिन तर पाषाण हृदय भी मृदुल मोम हो गए। किसके प्रभाव से? आपके आशीर्वाद के प्रभाव से। एक और विशेष आपको, जब कभी भी अपन कोई अच्छी शुरुआत करते हैं, या ये कहो अच्छा कोई काम करते हैं, और जब अपन जिनको अपन आराध्य मानते हैं, गुरु मानते हैं, उनको स्मरण करके उनका मार्गदर्शन लेते हैं, काम करते हैं, तो हमारे अंदर एक अलग ही एक ऊर्जा, अलग ही एक एनर्जी होती है। उस एनर्जी का प्रभाव ये है कि हम असमर्थ होने लगते, नहीं गुरुजी ने कहा है सब ठीक हो जाएगा। वो हारते हारते भी जीतने की कगार पर पहुंच जाता है, कभी हारता नहीं है। क्यों? क्योंकि आचार्य जी ने कहा है, गुरुजी ने कहा है ऐसा होना है, तो अर्थात ऐसा करना है, वो करके आता है। वह अपने आप को इस मार्ग पर चलने का प्रयास करता रहता है। सामर्थ्य तो नहीं है, पर शक्ति नहीं है। शक्ति नहीं होने के बावजूद भी, नहीं गुरुजी ने कहा है अपन को ऐसा करना है, पहुंचना है, फिर भी वह काम कर लेता है। एक बार आचार्य जी ने सुनाया, अपने बारे में सुने, देखिए कि गुरुओं के वरद हस्त की कृपा क्या होती है। उसको हमने एक ज्ञान प्रभा करके अपनी एक पुस्तक लिखी है, उसमें उन्होंने कहा कि आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज का वो साधना के एक बहुत अपने आप में बहुत अद्भुत थे। उसका गांव का याद नहीं आ रहा है, वो हमने अपनी पुस्तक में उसको फिर वो वाली वो मैटर भी मिला कि जब आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के साथ दीक्षा हो जाने के बाद आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के पास थे। राजस्थान के अजमेर के आसपास के कोई गांव की घटना है। ये अपने वार्षिक विमान होते हैं वहाँ पर भी, जैसे अपना जो हुआ था ना अभी वार्षिक विमान उत्सव, और आसपास के बहुत सारे लोग भी आते हैं। सबका जीवनार भी होता है, भोजन पंगत जिसे अपन कहें।
अब हुआ ये कि सानिध्य पहले ऐसा कुछ था नहीं, सामान्य से उनका था, महाराज जी का सानिध्य मिल गया। अब महाराज जी का सानिध्य मिल गया तो हुआ ये कि उनने सोचा था कि 1500 लोग आएंगे, काय में, विमान जी में। उनने अपनी भोजन आदि की व्यवस्था कितनी की? 1500 आदमी के हिसाब से की थी। पर यह हुआ कि उस दिन कम से कम 2 से 3 हजार लोग आ गए। अब क्या करें बताओ, अचानक कहां से व्यवस्था बनाए? हाजर सिंह ने भी सुनाया था ये ज्ञान सागर जी महाराज के समय। अब वो श्रावक लोग घबरा गए, महाराज क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आज तो समाज की क्या होने वाली है, हमारी बेइज्जती होने वाली है। क्यों? इतने सारे लोग आ गए हैं, हमारी व्यवस्था तो 500-700 हजार लोगों की थी। ज्ञान सागर जी महाराज के पास भी सब पहुंच गए, महाराज जी अब तो आप आशीर्वाद दे दो, कुछ कछु हो जाए, जो कुछ भी है। क्या हो गया? बोले कि ऐसी ऐसी बात है, हमने विमान जी में सोचा था कि 1500 से 1000 व्यक्ति होगा और इतने हमने भोजन की व्यवस्था इतने ही लोगों की है। यहाँ तो देख रहे हैं 2-3 हजार लोग आ गए हैं, अब क्या होगा? और सब के सब शाम की बात, भोजन शाम का तो हो गया। ज्ञान सागर जी महाराज कहते अच्छा ऐसी बात है। तो उन्होंने कहा कहाँ भोजनशाला कहाँ पर है तुम्हारी? पहले यहाँ से थोड़ी कि आज से खोल दिया तुम्हारा भंडारा, सब जो चाहे जैसे चाहे वो उठाओ। सही बात तो वही थी, पहले पंगत तो वही होती थी। अब आज हमने थोड़ी सी भोजन व्यवस्थाओं को थोड़ी सी अपनी सुविधा भोजगी ज़्यादा बन गए हैं। पहले प्रीति भोज होते थे, है ना, आराम से बैठा करके लोगों को अच्छे से परोसदारी किया करते थे और परोसदारी करके उनको भोजन कराते थे। आज तो क्या हो गया, हर कोई व्यक्ति अपने हाथ से ये उठा रहा है, इधर ये ले रहे हैं, उधर वो कर रहा है। ये भोजन व्यवस्था ठीक नहीं है। ये हमारी की आदतें हम धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं इस प्रकार की। हमने इससे क्या होता है, सामाजिक और एक भोजन पान की मर्यादाओं का भंग होता है और अच्छा भी नहीं लगता। वो जो पहले होता था वही व्यवस्था हमारी है। अब आजकल हमने देखा सीखी और बड़े बड़े पार्टियों की तरह अपनी पार्टियां बनाना चालू कर दिया। ज्ञान सागर जी महाराज के पास गए